बहुत आपकी बात मानकर न मानकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जहाँ से आप निकलते हैं, जहाँ आपके पैरों के पद चिन्ह बनते हैं, वहाँ शक्ति विराजमान हो जाती है और उसी रास्ते पे ये जा रहे हैं। मैं बहुत विरोध में हूँ प्रभु, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जहाँ से आप निकलते हैं प्रभु, वहाँ से ये सभी भागते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वहाँ कोई जा नहीं सकता, आप जहाँ से निकलते हैं मेरे प्रभु। श्रीमान जी, एक बात ध्यान रखें, स्मरण रहे, हम एक हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं। प्रभु आप पूरे संसार के मालिक हैं प्रभु, आप हरकारा चौकीदार नहीं है। आप इनको एक बार दिखा देंगे प्रभु, पूरा दिखा दिया, अपने स्वरूप भी दिखा दिया। ये मानने के लिए मानव तैयार नहीं है। तो यार, आपने इनके तो एक पीछे बताओ यार, फिर पोल क्यों खोल रहे हो? प्रभु खोलो मत खोलो। आज प्रभु आपने आदेश दिया है, मैं जब बोला हूँ प्रभु, मैं 7 साल से आज जाके आपके दरबार से जा रहा हूँ प्रभु। हम तो यार पहली बार आपको देख रहे हैं। नहीं प्रभु, मैं कई बार आया पर मुझे धक्का मार के यहाँ से भगा दिया जाता है प्रभु, मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला। तो जिन्होंने धक्का मारा, हाँ जी, तो उनको अपनी पावर क्यों नहीं दिखाई? मैं प्रभु आपके वचन, आपके दरबार में जहाँ से आपकी हद शुरू होती है, उस दरबार के अंदर कोई पैर रख देगा वो वहाँ से आपकी सीमा शुरू हो जाती है, वहां तक कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता। और जिसके ऊपर प्रभु आपकी कृपा होती है, अगर वो धक्का भी मारेगा तो उसका कोई किसी के ऊपर असर नहीं होता प्रभु। आपकी शक्ति, आपकी जो वर्दी पहने हुए सेवादार खड़े हुए हैं, जब से आपकी वर्दी पहनते हैं तब से इनके ऊपर कितनी बड़ी शक्ति विराजमान हो जाती है, ये आज दिन तक किसी को पता नहीं है प्रभु। आज दिन तक इन्होंने अंदाजा नहीं लगाया। लेकिन जिन्होंने वर्दी पहनी है वो अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी निष्ठा से निर्वहन कहाँ करते हैं? प्रभु ये आपकी बात ना मानते, ये आवाज गड़बड़ कैसी कर रहा है? ये तामझाम उठा के फेंक दूंगा, बता के। ये आपकी बात नहीं मानते और जहाँ से सीमा शुरू होती वहां से भी सुरक्षा में खड़े नहीं रहते। ये समझते हैं कि प्रभु कुल ब्रह्मांड में आए हैं और अपनी ये प्रभु अपनी लीला को दर्शा रहे हैं। यह सभी संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां भी यह दर्शन करने के लिए प्रभु के यहाँ पे आती हैं, यहीं पे प्रवचन रहती है और सभी बहन देवी और देवता सभी यहीं पे बैठ करके दर्शन आपके करते हैं प्रभु। यही सभी लोग आते हैं, सभी दर्शन करके आते हैं। हम भी प्रभु आते हैं, आपके दर्शन करके स्वयं चले जाते हैं। कभी हम अपने रूप में आकर के आपको नमस्कार करते हैं, पर प्रभु हमें बस एक ही बात का क्रोध होता है कि आपने इनके ऊपर बहुत कृपा की, आपने प्रभु इनके पीछे खाना पानी छोड़ दिया, पर ये आपको पहचान नहीं सकते। ऐसा प्रभु आप क्यों कर रहे हैं इनके लिए? ऐसी प्रभु क्यों कर रहे हैं आप इनके लिए? आपने कुछ भी नहीं खाया है प्रभु, आप खाना नहीं खाते हैं, क्यों नहीं खाते प्रभु? हमको बहुत दुख होता है प्रभु इस बात का। तुम भी आ जाओ झंडा के नीचे। इन लोगों की बात को नकार मत देना। हम नहीं जानते हैं, लेकिन क्या हो रहा है इसे समझो। गड़बड़ करोगे खुद झेलना पड़ेगा। हाँ जी, पहले तो नाम बताओ, अपना नाम क्या है आपका? प्रभु जी, जो घट में ही मर गया, जिसका आत्मिक स्वरूप में नया जन्म हो गया, उसका नाम तो प्रभु सुदामा है। आपके शरीर का क्या नाम है? प्रभु जी, शरीर का नाम कुशीराम। जब खुशीराम है फिर तो जाओ खुश रहो, फिर बबंडर बसने की जरूरत ही नहीं है।
मस्त रहो जाके। अब कितने बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं ये? वकील साहब ग्वालियर, बच के रहो, तुम्हारी खैर नहीं बताने। तुम्हारे छोटे भाई ने आपकी सिफारिश की। छोटा भाई आपका बहुत आपका हमदर्द है। हाँ तुम भी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। प्रभु जी, जिसका शरीर अंदर से परिपूर्ण हो चुका है, पूरा हड्डी हड्डी में। ऐसा है, बैठो, दूसरा जो कुछ शख्स आया उसे दो। 14 साल हो गए मुझे। साफ साफ बताओ, साफ साफ बताओ प्रेम से। जिंद बाबा। अच्छा ये बात है। जिंद बाबा, प्रभु मैंने आपके दीदार किया है प्रभु। एक बात बताओ, हमारी भी सुन लो थोड़ी। हम तो यार बूढ़े व्यक्ति हैं, जिंद बाबा यहाँ क्यों आया? आप तो सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि के रचयिता है प्रभु। आपसे कुछ भी नहीं छुपा है प्रभु, कुछ भी नहीं छुपा है। हमें तो जमाना चमार मानता है सो। नहीं प्रभु, सृष्टि के रचयिता है, तेरा दाम पे आज भी है प्रभु। आपसे कुछ भी नहीं छुपा है प्रभु। अच्छा एक बात बताओ, हरि के नाम को जो बेच रहे हैं उनका क्या होगा? सर्वनाश होगा। मैं इस अपनी जबान से कहता हूँ, उनका सर्वनाश हो जाएगा प्रभु। एक बात और बताओ यार, जब जिंद बाबा है तो समझ में आता है जिंद कि बाबा। रुको, हमारे क्वेश्चन को सुनो। जो हरि परमात्मा को साकार में धोखा देते उनका क्या होगा? उनका तो सर्वनाश होगा प्रभु। तीनों लोक में कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा प्रभु, कोई बचाने वाला नहीं होगा। क्यों? हमारी शरीर की मौजूदगी दौसा शहर, जनपद दौसा राजस्थान में थी और आयोजन का समय नोएडा में दिया हुआ था। इसी तरीके से किसी शरीर पर श्रीमान जी आ गए, उन्होंने कहा मैं जिन्नात हूं, जिन्नात हूं। तो हमने उनसे कहा एक बात बताओ, नोएडा में जहाँ प्रवास बनाया है वहां के लोगों ने, वहां की स्थिति क्या है? उन्होंने कहा मात्र हमें 2 मिनट चाहिए जाने आने के लिए। हमने कहा जहाँ उन्होंने पंडाल लगाया वहां की स्थिति क्या है? 1 मिनट में ही प्रवास की और स्थल की तुरंत जानकारी दे दी। ये हकीकत बता रहे हैं। केवल 1 मिनट हुआ कि मुझे जाने में 1 मिनट जाने आने में होगा, बता रहा हूं। और वास्तव में जो उन्होंने उनके मुखमंडल से निकला वो हकीकत थी कि हमारे द्वारा तो देखा हुआ था सब। तो जो श्रीमान जी ने कहा जिंद, तो जो बोल रहे हैं ना सही है, वही होगा, बच नहीं सकता। अब आगे भविष्य में क्या होगा जिंद बाबा? हे प्रभु, जो सत्य के रास्ता पर चलेगा उसका उद्धार होगा प्रभु। आपके वचनों पे चलेगा वो बचेगा, अन्यथा उसका तो सर्वनाश होना है प्रभु, सर्वनाश होना है। कौन कौन सी योनियों में जाएंगे प्रभु? मुझे तो उद्धार चाहिए प्रभु। अपने में आने पे भाई जिंद बाबा को तो तमाम दुनिया की जानकारी होती है। मानस जन्म चाहता हूँ प्रभु, मैं मानस जन्म चाहता हूँ प्रभु। मैं देखो हरि के वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में भी कहा गया है मानव तन पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसा ही है पंडित जी? हाँ, देवता भी तरसते हैं। क्यों? नर नारी का शरीर ही ऐसा है
जिसमें परमात्मा की भक्ति की जा सकती है और कोई शरीर बाकी। और भक्ति में शक्ति होती है, भक्ति से ही प्रीति जागृत होती है और भक्ति से ही परमात्मा उस आत्मा को जन्म मरण से बचा देते हैं। फिर क्या हुआ जिंद बाबा, और बताओ अब यहाँ की स्थिति क्या है? स्थिति प्रभु सही चल रही है। जो सही रास्ता पे चल रहे हैं वो सही रह रहे हैं, जो आपके वचनों पे चल रहे हैं वो सही रह रहे हैं। प्रभु आपके वचनों को तोड़ रहे हैं, प्रभु आपसे बच नहीं पाओगे, वो बच नहीं पाओगे। अभी कोई चुड़ैलिया बोल रही है, अब क्या करोगे? करनी करके डरे के पाछे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से। और ये दिमाग में रखे, वास्तव में राजा हो चाहे रंग बली हो, चाहे औलिया संतरी हो, चाहे मंत्री अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी कोई हो, कर्म पीछा छोड़ता। अच्छा कर्म करो बुरा करो, दोनों ही कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये जो मौका मिला है आप लोगों को, वास्तव में जब तक देवी स्वरूप नहीं बनोगे, देवता स्वरूप नहीं बनोगे, तब तक भक्ति जागृत नहीं हो सकती। इसीलिए सत्य का साथ अभ्यास कराया जा रहा है, आयोजन का समय दिया जाता है, और लोग आयोजन के इसी माध्यम से लूटमार करते हैं, हरि परमात्मा के नाम को बदनाम करते हैं। तो भैया बदनाम करोगे तो तुम बचोगे तो हो नहीं। और ये कोठी बंगले महल दुमेले बेटा बेटी नाती पोते एक भी साथ देगा नहीं, जिसके लिए हम पाप कर रहे हैं। मोह सबसे बड़ी फांसी का फंदा है। मोह के कारण ही लोभ पैदा होता है, लोभ का बाप, वो पाप का बाप लोभ होता है, इसी में फंसे हुए हैं। तो भैया देखो सीधी सी बात है, दुनिया के वेद पुराण शास्त्र धर्म ग्रंथ सभी बोलते हैं कि जस करनी तस। भाई देखो जैसा करेंगे वैसा भोगना पड़ेगा। मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट खड़े हैं पंडाल में। हमने आपसे ही पूछा था कि पंडित जी बताओ 84 लाख योनियां होती हैं, तो इन्होंने कहा होती है। और हमारे द्वारा हर जगह कहा जाता है क्या कि कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। आज मौका है, वक्त है, समय है। घर परिवार में रहते हुए, खेतीबाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए सत्य की कमाई कर लो। कैसे? बैठ जाओ पढ़े, कैसे? जरा एक एक शब्द मन लगा के सुनना। वेदों शास्त्रों पुराणों की इतिहास की कहानी है, आप लोगों ने सुना होगा, हमें भी स्मरण हो गया। ये भक्ति से संबंधित पूरा मसाला है। शंकर जी पार्वती से शादी करके और ले जाते हैं जैसे अपन स्थान पर पहुंचे, शंकर जी समाधि में चले गए। ये शिव पुराण की कथा है। जब समाधि में चले गए तो लेख में तो 97,000 वर्षों का नाम आता है। शंकर जी 97,000 वर्षों तक समाधि में रहे। अब बताओ पार्वती का क्या हुआ होगा? 97 वर्षों के बाद इसका मतलब है पार्वती भी समाधि में चली गई होगी। 97,000 वर्षों के बाद लेख की बात है, हमारा कोई शब्द नहीं इसमें। समाधि टूटी शंकर जी की, तो पार्वती जी ने कहा नाथ एक बात बताएं, कितनी लंबी समाधि में आप चले जाते हैं, कौन है? तो शंकर जी ने कहा जिनकी मैं समाधि में जाता हूं वो हरि परमात्मा है। न जिनका आदि है न जिनका अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम दायम रहते हैं। ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा सभी को बनाया भक्ति के द्वारा। अच्छा
तो पार्वती जी ने इच्छा जाहिर की कि नाथ मैं भी हरि की कथा सुनना चाहती हूँ। तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे आराध्य परमात्मा की तुम कथा सुनना चाहते हो, तो मेरा हृदय गदगद हो गया। मुझे आनंद हो रहा है, बिल्कुल सुनाऊंगा, लेकिन शर्त एक है, क्या ऊकड़ा देना पड़ेगा। कि ठीक है। शंकर जी ने शिव पुराण की कथा का मामला है। शंकर जी ने चारों दिशा में देखा, चारों दिशाओं में देखा, 12-12 कोस तक। क्यों? जो शिव पुराण में आया है वो ये है, हरि परमात्मा की सत्य अमर कथा हर किसी को सुनाई नहीं जा सकती। इस शिव पुराण को पढ़ के देख लेना। तो 12-12 कोस तक शंकर जी ने देखा, कोई नहीं है। तब पार्वती से कहा सुनो। फिर शंकर जी समाधि में चले गए। अब कथा शुरू हो गई। शंकर जी के शरीर का नाम शंकर जी है, समाधि में चले गए। अब भक्ति हरि परमात्मा खुद शरीर से बोलना शुरू कर दिए। सुनती रही पार्वती जी, सुनती रही। अब होता ही है उन्हें नींद आ गई। 12-12 कोस तक देखा, शंकर जी को दिखाई नहीं दिया, कुछ नहीं। एक वृक्ष पर तोती का घोंसला था, उसमें एक अंडा रखा हुआ था। कथा का प्रभाव हुआ, अंडा फूटा और उसमें से बच्चा निकला। अब पार्वती सो रही, बच्चा हुकरा दे रहा है। प्रभाव देखिए सत्यमर कथा का। हरि परमात्मा की सत्यमर कथा में रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कुछ भी नहीं लिया जाता है। इन किसी की जरूरत नहीं होती है। अगर दान ही देना है, महादान देना है, तो अपनी आत्मा को समर्पण कर दो, इससे बड़ा कोई दान हो ही नहीं। अब क्या होता है, शंकर जी ने उठाया त्रिशूल, वो तोता उड़ा और शंकर जी पीछे पीछे तोता उड़ता हुआ चला गया। वेद व्यास की धर्म पत्नी छत पर खड़ी हुई अपने केसों को संभाल नहीं थी। उन्हें जमाई आई और तोता को मिलेगा मौका, तो वेद व्यास की पत्नी के मुखमंडल के द्वारा अंदर चला गया। शंकर जी लिए त्रिशूल खड़े रहे, जब कब निकलेगा छोड़ूंगा नहीं। इतिहास तो कहता है 10-12 साल हो गए, शंकर जी हटे नहीं। तूने हरि परमात्मा की कथा सुन के चली, छोड़ूंगा नहीं, मत डाल। वेद व्यास ने आके प्रार्थना की शंकर जी से, तो शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ एक बात बताओ, जब आपके मुख, अब हाँ बात आती है आपके मुखमंडल से, दुनिया के मुंह से नहीं, आपके मुखमंडल से जब तोता ने हरि परमात्मा की सत्यमर कथा सुन ली है, तो क्या आप इसका वध कर सकते हैं? तब शंकर जी को होश आया, सही बात है, मैं तो क्रोध में था। क्रोध ठंडा हुआ, शंकर जी वापस चले गए। अब शंकर जी वो वेद व्यास की धर्मपत्नी ने कहा बेटा बाहर निकल या, शंकर तो गए। अंदर से आवाज आती मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? अगर मैं बाहर आता हूं तो मुझे माया लग जाएगी। माया के बारे में सत्यमर कथा हरि की मैंने सुनी है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बहुत प्रार्थना की बाहर आए, नंग मनंग चल दिए, बहुत रोकते रहे। वेद व्यास की धर्मपत्नी रोकते रहे, लेकिन वो रुके नहीं। किसी जलाशय के किनारे जाके बैठ गए, झोपड़ी भोपड़ी बनाई, वहां रहने लगे। लंबी कहानी हम आपको सूक्ष्म में सार बता रहे हैं, जो हमको स्मरण हो रहा है। राजा परीक्षित जो अर्जुन का नाती, पांडवों में अर्जुन का नाती, राजा परीक्षित ने किसी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उसका बेटा भी ऋषि था, लेख ऐसा कहता है, वैदिक काल का इतिहास बताता है। गले में डाल दिया तो ऋषि के बेटे ने श्राप दे दिया, जा 7वें दिन तुझे तक्षक नाम दट लेगा, तू मर जाएगा।
ये जानकारी ऋषि को हुई जिनके गले में सर्प डाला। उन्होंने कहा ठीक नहीं किया, लेकिन जानकारी दे दो राजा को, बचाव कर सकता है, कुछ कर देगा। राजा परीक्षित को जानकारी दी गई कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग आएगा, डस लेगा। राजा की रानी ने, राजा ने बहुत प्रबंध किए, लेकिन परीक्षित ने कहा कौन है, तो संत सुखदेव के पास पहुंचे, जो तोता के नाम सुखदेव नाम रखा गया। वहां पहुंचे, चरणों में गिर गए। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे अपनी उम्र आयु मांगने नहीं आया हूं, मौत से बचा लो ये मांगने नहीं आया। प्रभु मैं चाहता हूं, पूरे जीवन में मैंने सत्य की कमाई नहीं की, 7 दिन है मेरे पास, 7 दिन में मैं सत्य की कमाई करना चाहता हूं। परीक्षित, वो राजा परीक्षित संत सुखदेव को समर्पण हुए और सुखदेव ने हरि कथा सुनाई। 7 दिन सेवा कर्म किया, जो जीवन भर में सत्य की कमाई न कर पाए 7 दिन में कर ली, और 7वें दिन तक्षक नाग आया और डस लिया। राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। तो बाबूजी, शरीरों की मौत तो कट सत्य है, जन्म मिला है तो मृत्यु होगी। किसी बिल्डिंग का निर्माण हुआ है समय पर और ये ध्वस्त भी होगी, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है। ये बताने वाले बताते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं बता सकता। जानते हैं, इन्हें भनक लगती है तो बता देते हैं। यहाँ आकर आदमी झूठ बोलता है और हमको भी धोखा देता है जम जम के। इंसानियत मानवता के नाथ हम खामोश रह जाते हैं, लेकिन किया हुआ कर्म पीछा छोड़ेगा नहीं, भुगतना तो पड़ेगा। भोग के बिना बच नहीं सकते। आप ये भी समझ सकते हैं, दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 20 वर्ष लगभग जमाने में कोई नहीं, कोई बता दे हमने कहीं से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कुछ लिया हो।